हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या फैक्ट्स अबाउट द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तीन नोट्स देख लेते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ रिगार्डिंग कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। न्यूक्लियस जो है वो ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करता है और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैलकुलेट होता है अकॉर्डिंग टू कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसका यूज करके इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के बीच में, वो कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर दूसरी अगर हम लोग बात करें, जो कुलॉम्स लॉ है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब ये न्यूक्लियर साइज की बात कर रहे हैं हम लोग, न्यूक्लियर साइज से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक एप्लीकेबल है। मतलब हम हमारी आंखों से भी देख सकते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कूलॉम्स लॉ के थ्रू जो फोर्स लगता है। ठीक है, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है कि ये एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के बाद के लिए। तो ये हो गई एक मैक्रोस्कोपिकली बात, और ये हो गई, सॉरी, ये माइक्रोस्कोपिकली हो गई, और ये हो जाएगा लेवल, ये वाली जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है मैक्रोस्कोपिक को। अगला अगर हम लोग देखें तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे काफी स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दिया जाता है कूलॉम्स लॉ के थ्रू। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखें जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻11, और यहाँ पे जो k है इसकी वैल्यू होती है 9 टाइम्स 10⁻9 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कूलॉम। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से ही क्लियर हो जाता है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि ये फोर्स ज़्यादा होगा। और इसका अगर हम लोग एविडेंस देखें हमारी डेली लाइफ में, तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा था जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था कि इस तरीके से अगर हम लोग इसको रब करें, और रब करने के बाद में यहाँ पे अगर हम लोग छोटे छोटे पेपर के पीस ले ले और इसको अगर हम लोग पास में ले जाएं तो पेपर पीस जो है वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेपर पीस और इसके बीच में रब करने से ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, जिस वजह से ये पेपर अट्रैक्ट हो गया। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है? नीचे लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लग रहा है उससे ज्यादा यहाँ पे क्या लगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा, तभी तो पेपर यहाँ से उठ के और इससे चिपक गया। ठीक है, तो ये तीन नोट्स थे। अब हम लोग बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। चलिए, इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर्म कूलॉम्स लॉ का वो हमें बताता है कि सबसे पहले अगर हम लोग कूलॉम फोर्स या फिर कूलॉम्स लॉ देखें तो ये कूलॉम्स लॉ जो है ये सपोर्ट करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ को। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा भी था जब वेक्टर फॉर्म हम लोग को देख रहे थे कूलॉम्स लॉ का। उसमें लास्ट में हमने डिराइव करा था कि अगर आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, दोनों फोर्स को हम लोगों ने लिखा था F12 और F21, लेकिन इनके बीच में यहाँ पे लास्ट में आया था माइनस साइन, मतलब जो इंडिकेट कर रहा था कि इस फोर्स और इस फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि कुलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स लॉ को सपोर्ट करता है, पहला। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसको कहते हैं हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, सॉरी। अगर हम लोग पहले बात करें कुलॉम्स लॉ या कुलॉम्स फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में लगता है, पॉइंट चार्ज के बीच में, वो होता है सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स किसे कहते हैं? तो सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स, मतलब जो दो बॉडीज हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो एक टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट लगता है। जैसे एक ये चार्ज हो गया और दूसरा ये चार्ज हो गया, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इस पॉइंट पे लग रहा है। लेकिन मैं इसी डायग्राम को बनाऊं, Q1 Q2, यहाँ पे ये लिया, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। किस केस में? जब ये दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन तो यही पॉइंट पे है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज दोनों अट्रैक्ट होंगे, तो ये इनकी लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे है। मतलब हमेशा जो इनकी डायरेक्शन होगी फोर्स की वो केवल एक फिक्स पॉइंट की तरफ होगी। इसी तरीके से इसको कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। मतलब लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? हमेशा एक पॉइंट की तरफ हो, एक ही पॉइंट की तरफ हो, एक से ज्यादा नहीं। तीसरा अगर हम लोग बोलें कि ये जो फोर्स है कुलॉम्स फोर्स या कुलॉम्स लॉ जिस फोर्स को रिप्रेजेंट करता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, है ना।
अब कंजर्वेटिव फोर्स किसको कहेंगे? तो कंजर्वेटिव फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली हमने यहां से लेके यहां, इसमें अगर एक चार्ज को यहां से यहां मूव करेंगे ना, तो उसमें हम लोगों को वर्क करना नहीं पड़ेगा। जो वर्क करेंगे वो कितना आएगा? जीरो। एक कंजर्वेटिव फील्ड या एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें एक चार्ज को दूसरे प्लेस पे ले जाएं, या एक ऐसा प्लेन या एक ऐसी बाउंड्री जिस पे हम लोग चलाएं और फोर्स की वैल्यू सॉरी वर्क डन की वैल्यू कितनी हो? जीरो हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। उस फोर्स के थ्रू, एक फोर्स के थ्रू ही आप इधर से उधर कर सकते हो किसी चार्ज को। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर्म के हैं, और ये कुछ नोट्स 3 हम लोगों ने यहाँ पे पढ़े हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। धन्यवाद।